उत्तर प्रदेश चुनाव इस समय मुहाने पर है। ऐसे में सभी पार्टियां दावे और वादे करना शुरू कर चुकी हैं। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी की नाकामियों को गिनाकर सत्ता में वापस आना चाहती है। इसी सब चर्चा के लिए आज हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी, जो आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका इस चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, जिस तरीके से इस बार 2012 में मुजफ्फरनगर दंगा होता है, जिसके बाद बीजेपी सत्ता में वापस आती है 2014 में, फिर 2017 में, लेकिन एक बार फिर 5 साल तक ये मुद्दा दबा रहा, लेकिन अचानक फिर से बीजेपी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी। तो इसका आरएलडी पर कितना असर पड़ेगा और आरएलडी इस मुद्दे को किस तरीके से भुनाएगी? नहीं, हम कोई मुद्दा नहीं भुनाएंगे। हम लोगों की लाशों पे राजनीति नहीं करते। हमने इसलिए 4 महीने पहले अपना मैनिफेस्टो दे दिया। आप जो कह रहे थे, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि अब फिर लोगों को हम इन सारे मुद्दों पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने जो 22 मुद्दे रखे हैं, 22 के 22 जो हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। बिजली से, पानी से, रोजगार से, किसान से, गरीब से, महिलाओं से, यहाँ तक कि पुलिस वालों के लिए भी हमने रखा है कि उनकी क्या तकलीफ है, उनके ऊपर क्या होना चाहिए। तो आरएलडी जो है वो 4 महीने पहले हम इसलिए आ गए कि हम राजनीति धर्म पे नहीं करना चाहते, हम जात पे नहीं करना चाहते, हम राजनीति मुद्दों पे करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि दूसरे भी इसी पे करें। योगी जो हैं वो उनके पास देने को कुछ नहीं है, वो हर मैदान में नाकाम हो चुके हैं। ना रोजगार दे सके, ना गरीबी कम कर सके, ना लोगों को दवाई दे सके, ना किसान के मसले हल कर सके, ना नौजवान के मसले हल कर सके। तो अब वो क्या करेंगे? वो मजबूर हैं, वो सिर्फ दंगा करा के, और या तो पुराने दंगे क्या रोना रोएंगे या नया दंगा कराने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, शमशान कब्रिस्तान करेंगे। लेकिन जनता समझ चुकी है। अब जनता बार बार नहीं बेवकूफ़ बनती, एक बार बन जाती, 2 बार बन जाती। अब योगी जी की इन बातों से कोई असर होने वाला नहीं उसके ऊपर। अब जनता जो है जाग गई है, और जागी हुई जनता जो है सबक सिखाएगी बीजेपी को और योगी को। अच्छा, आप बोल रहे हैं जनता जाग चुकी है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल देख लें और युवा बेरोजगार हुए हैं, किसान सड़कों पर हैं, महंगाई इस समय चरम पर है, जिससे आम आवाम नाखुश है, तो इसको लेकर आरएलडी किस तरीके से आम जनता के बीच जाएगी? हम तो जा रहे हैं। जैन जी की जो भी मीटिंगें हो रही हैं वो 1.5 2 लाख की मीटिंगें हो रही हैं। हम गांव-गांव में मीटिंगें कर रहे हैं। और अभी हमारी फिर से एक यात्रा एकता यात्रा शुरू होने वाली है 26 तारीख से। उसके लिए रथ तैयार है, वो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अच्छा, आप अभी बोले हैं कि धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन कहीं न कहीं इतिहास अगर उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म और जाति पर ही केंद्रित होती है। मेरा सवाल सुन लीजिए, केंद्रित रहती है। और आप एक मुसलमान के बड़े नेता कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत गलत है। मैं बिल्कुल मुसलमान का नेता नहीं हूं, ना मैंने कभी कहा। नहीं, आप कहे नहीं, लेकिन कई बार आप मुसलमानों की बात उठाए हैं। तो क्या इस बार जैसे कि ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, तो कितना इफेक्ट डालेंगे ओवैसी साहब इस चुनाव में? देखिए, ऐसा है, मुसलमान की बात नहीं करता मैं शोषित की बात करता हूं। अगर दंगा होगा, कहीं मुसलमान मारा जाएगा, मैं उसकी बात करूंगा। अगर दलित मारा जाएगा, अगर दलित के साथ रेप होगा तो मैं उसकी बात करूंगा। जब किसान मारा जाएगा तो मैं किसान की बात करूंगा। तो इसलिए आप ये कहें क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं कभी मुसलमान मारा जाए तो मैं चुप रहूं, तो वो मैं उसके खिलाफ हूं। तो नहीं, ये आप लोगों की है कि ये गड़बड़ है कि मुसलमान अगर कभी बोल दे तो कहेंगे अच्छा ये तो मुसलमानों का लीडर है। नहीं, मैं हर उसका लीडर हूं जो शोषित है, जो दलित है, जो पिछड़ा हुआ है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। इमरजेंसी की जेल में मैं गया था, मेरे बाप भी गए थे जेल में, तो क्या मुसलमान की थी इमरजेंसी? हाँ, इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े थे हम, तो क्या मुसलमान की थी? तो ये बातें गलत है। दूसरे वैसी ही जो हैं वो उनका हक है चुनाव लड़ाना। लेकिन अगर वो उन्हें लड़ना है तो पहले आके यूपी के लोगों की सेवा करें। वो कभी सेवा नहीं करते, कभी नजर नहीं आते। और अचानक चुनाव के वक्त आके अगर योगी जी और वो मिलकर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो मैं समझता हूं कि योगी जी के फायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, दूर दूर तक नहीं पड़ेगा। हाँ, योगी जी जरूर चाहते हैं कि वो बढ़े। इस वक्त मैं कहता हूं भाजपा की आखिरी उम्मीद जो है वो वैसी योगी को नजर आ रही है अपनी हार। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ओवैसी आकर यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी जरा सा मीटिंग भी रखना चाहता है तो उसकी मीटिंग नहीं रखने देते। ओवैसी को खुली छूट है, ओवैसी वाले एक जगह मीटिंग मांगते हैं, उन्हें 5 जगह की परमिशन मिलती है।
पूरी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मदद करती है मीटिंग करने के लिए, आखिर क्यों? और वो कोई ज़रा सा अगर ट्वीट भी करता है उसे जेल में डाल देते हैं, वो ऐसी आके कुछ भी बोलें, उनको खुली छूट है। अखिलेश के ज़माने में नहीं मिलती थी परमिशन, क्योंकि होता रहा कि दंगे बढ़ जाएंगे इससे, उनकी भाषणों से। तो इसका मतलब क्या है कि योगी और ओवैसी जो है दोनों, मैं नहीं कह रहा वो मिले हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। वो भी वही भाषा बोलते हैं, वो भी वही भाषा बोलते हैं, तो दोनों को सूट करता है। वो मुसलमान को डराएं, वो हिंदुओं को डराएं, दोनों डरा के राजनीति करना चाहते हैं। मुसलमान को डराओ कि हिंदू खा जाएगा, हिंदू को डराओ मुसलमान खा जाएगा। ये डराने की राजनीति जो है, आप पूरे समाज को डरावा समाज बना रहे हो। हम वो देश है हमारा जो हम डरने वाले नहीं हैं। आप हमें डरा के रखना चाहते हो और हमारे वोट लेने के लिए खेल करना चाहते हो, तो वैसी हो या योगी, ये खेल ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है कांग्रेस के साथ या प्रियंका के साथ। हमारा, जैन जी साफ कह चुके हैं, अखिलेश जी भी कह चुके हैं, हमारा अलायंस पक्का है। अब सीटें जो होती हैं वो तो आखिरी वक्त पे ही जाके, मैं समझता हूँ 90% हमारा बन चुका है। 10% की जो कसर रह गई है, वो कसर अगले हफ्ता 10 दिन में पूरी हो जाएगी और सारे मसले हल हो जाएंगे। आप लोगों को कहानी ज़्यादा बनाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए 10 दिन जितनी पका सकते हो पका लो कहानी।